अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बार फिर से गले का बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन। बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड से इसकी कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। बिगनर्स भी बहुत आसानी से इसे बना लेंगे। तो चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक बनाने के लिए हमने बुकरम का एक पीस लेना है और ये देखें यहाँ से बुकरम थोड़ा सा कट हुआ है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने बुकरम की चौड़ाई ले ली है 12 इंच और लंबाई मैंने ली है 18 इंच। अब इसके बाद हमने ना इसे डबल फोल्ड कर लेना है, ठीक है। और डबल फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ गले की चौड़ाई में निशान लगा लेना है 3.5 इंच का, और लंबाई में ये देखें बन साइड से आपने 6.5 इंच का निशान लगा लेना है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद आपने इन दोनों निशानों को मिलाकर राउंड शेप दे देनी है। ये देखिए इस तरह से आपने दोनों निशानों को मिलाकर राउंड शेप देनी है। यहाँ से अभी आपको मैं ड्रा करके दिखाती हूँ। अब इसके बाद आपने ना एक हार्ड पेपर लेना है और इस पर आपने एक स्क्वायर पीस कट कर लेना है और इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने ली है 1.25 इंच। तो ये देखें, इसको आप ना चाहें तो बीच में से निशान लगाकर इसको कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ना डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ से आपने 1/2 इंच का निशान लगाना है और इस स्क्वायर पीस को यहाँ पर आपने इस तरह से फोल्ड करके रखना है और इसे ड्रॉ कर लेना है। अब दोबारा से आपने 1/2 इंच का निशान लगाना है और इस पैटर्न को रख के दोबारा से ड्रॉ कर लेना है और इसके बाद हमने फिर से 1/2 इंच का निशान लगाना है और दोबारा इस पैटर्न को रख के ड्रॉ कर लेना है। एक बार फिर से हमने 1/2 इंच का निशान लगा लेना है, ये देखें इस तरह से, और फिर दोबारा इस पैटर्न को इस तरह से सेट करके रखना है और इसे ड्रॉ कर लेना है। ये देखें ऐसे। तो ये 4 पैटर्न हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसके बाद ना ये देखें, आपने ना यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन रख के आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें ऐसे। इस सारे में आपने 1/2 इंच का ही मार्जिन रखना है। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और आपने वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सब प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ आप ये देखते जाएं। इस तरह से हमने इसे ना ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे हमने 1/2 इंच का मार्जिन रख के इस तरह से निशान लगाना है और इन निशान को फॉलो करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से इन सबको मिला लेना है। अब दोबारा से आपने 1/2 इंच का मार्जिन रखना है और इस तरह से निशान लगा लेने हैं। अब दोबारा इन निशानों को भी आपने मिला लेना है। ये देखें इस तरह से। अब दोबारा हमने 1/2 इंच का मार्जिन रख के ये देखें इस तरह से निशान लगाने हैं। अब इसको भी हमने मिला लेना है। तो ये हमारे पास 4 लाइंस आ गई हैं, ये देखें, ठीक है। ये 1 2 3 4, ठीक है। तो अब इसके बाद ना हमने इसकी कटिंग करनी है। तो पहले मैंने इसे ना पिन अप कर लिया है। तो सबसे पहले हमने ना ये अंदर से जो बॉक्स हैं ये कटिंग कर लेने हैं। चारों बॉक्स हम पहले कटिंग करेंगे, बाहर की कटिंग हम बिल्कुल एंड में करेंगे। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिले तो मेरी वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो कटिंग और स्टिचिंग में इंटरेस्टेड है। और आपने भी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। और साथ साथ आप ये देखते जाएं। अब आपने ना अंदर से राउंड नेक कटिंग कर लेना है जो हमने सबसे पहले लगाया था। अब यहाँ से आपने ये 2 निशान कट कर लेने हैं। ये देखें यहाँ से आपने इसको इस तरह से कट कर लेना है। अच्छा, ये कटिंग करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कटिंग बहुत नीट होनी चाहिए क्योंकि ये नेक पलट के फ्रंट साइड पर आएगा। तो हमने बहुत अच्छे से, बहुत सफाई से इसकी कटिंग करनी है। अब इसके बाद हमने ना बाहर वाला निशान कट कर लेना है एंड में। ये देखें यहाँ से हमने इसको ना इस तरह से कटिंग कर लेना है। यहाँ पर भी आपने कटिंग बहुत नीट करनी है। ये देखिए इस तरह से बस आपने निशान को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए नेक की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने ना इसे फैब्रिक पे पेस्ट करना है। ये देखिए कटिंग के बाद नेक इस तरह से दिखेगा। अब इसे हमने ना फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इसे कंट्रास्ट फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद ना हमने यहाँ कॉर्नर पर इस तरह से कट लगाने हैं। बुकरम के बिल्कुल पास तक आपने कट लगा लेने हैं और यहाँ पर भी छोटे छोटे हमने कट लगा लेने हैं। यहाँ पर भी हमने बुकरम के बिल्कुल पास तक कट लगा लेने हैं और ये वाला फैब्रिक जो है ना इस पर हमने ग्लू लगा के इसे पेस्ट कर लेना है। तो ये देखें, ये इस पर आपने इस तरह से ग्लू लगानी है और इसे हमने इस तरह से ना पेस्ट कर लेना है। ये पूरा आपने ग्लू लगा के पेस्ट कर लेना है। तो ये देखें मैंने इसे ना ग्लू लगा के पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद आपने अंदर से ना ये देखें इस तरह से फैब्रिक को कट कर लेना है। अब ये देखें इसके भी चारों साइड पर आपने बुकरम के पास तक कट लगा लेने हैं। ये देखें ऐसे। अब इस फैब्रिक को भी आपने ग्लू लगा के पेस्ट कर लेना है।
इसी तरह से आपने ये जो दूसरे बॉक्स है ना, उनके अंदर से भी फैब्रिक को कट करके पेस्ट कर लेना है। वो मैं ऑफ कैमरा करूँगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। तो ये देखें, इस तरह से हमने इन सबको रेडी कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ से हमने इस तरह से फैब्रिक को कट कर लेना है बिल्कुल सेंटर में से, और यहाँ पर हमने ला के इस तरह से दोनों साइड पर कट लगा लेने। और इसके बाद आपने यहाँ से भी फैब्रिक को ग्लू से पेस्ट कर लेना है। दोनों साइड से हमने इसको कट कर लेना है। तो ये देखें, इस तरह से हमने फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है। अगर आपके पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक या नेट फैब्रिक है तो आपने ना, ये देखें, यहाँ पर आपने ना ग्लू लगा के ऑर्गेन्जा फैब्रिक या नेट फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है। या फिर अगर आप कोई और भी कंट्रास्ट में फैब्रिक लॉन कॉटन का लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिंपल रखूँगी। और बाहर की साइड पे अगर आपके पास लेस है तो आप बाहर की साइड पे लेस को पेस्ट कर लें। मेरे पास लेस कम है क्योंकि ये मैंने दामन और चाक पर भी लगानी है, तो मैं यहाँ पर ही सिर्फ लेस लगाऊंगी। तो ये देखें, यहाँ पर इस तरह से हमने, ये देखें, ग्लू लगा के लेस को पेस्ट कर लेना है। आपके पास अगर लेस ज़्यादा है तो आपने ना बाहर की साइड पर भी लेस को पेस्ट कर लेना है। मेरे पास लेस कम है तो मैं सिर्फ यहाँ पे ही लेस लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से आपने ना साथ साथ आयरन कर लेना है तो फ़ौरन से ये पेस्ट हो जाएगी। तो ये देखें, यहाँ दूसरी साइड पर भी आपने सेम इसी तरह से लेस को पेस्ट कर लेना है। तो ये देखें, मैंने लेस पेस्ट कर ली है। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी इसी तरह से लेस को पेस्ट कर सकते हैं और बाहर की साइड पर भी। तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा, लेकिन मेरे पास अभी लेस नहीं है तो मैं इसको इसी तरह से स्टिच करूँगी। और यहाँ पर आपने इसको ना शर्ट की उल्टी साइड पर रख के पिनअप कर लेना है, या फिर अगर आप चाहें तो मिड में सिलाई भी लगा सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ से आपने इस तरह से स्टिच कर लेना है। और अगर आप बिगनर्स हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं करनी और बुकरम से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं करनी। बुकरम के बराबर में आपने इस तरह से सिलाई कर लेना है। अंदर से आपने फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेने हैं और डीप कट लगा लेने हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने यहाँ पर भी इस बात का ध्यान रखना है कि कट लगाने बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कट नहीं लगाए तो आपका नेक अच्छे से फोल्ड नहीं होगा। कट लगाने के बाद आपने इसे पलट लेना है और अच्छे से आयरन कर लेना है। और मैंने ये देखिए नीचे की साइड पे ग्लू लगा के इसे पेस्ट कर लिया था। अब इसके बाद ये देखें, यहाँ से आपने बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरह से स्टिच कर लेनी है। ये देखें ऐसे। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिले तो लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो उन लोगों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें जो कटिंग और स्टिचिंग में इंटरेस्टेड हैं, जो सिंपल और इजी मेथड से कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं। अच्छा, साथ साथ आप ये देखते जाएं। अब इसके बाद ना हमने यहाँ पे सिलाई कर लेनी है और इसी तरह से ये देखें, यहाँ से हमने ऐसे सिलाई कर लेना है और सेम इसी तरह से हमने इस साइड पे भी सिलाई कर लेना है। ठीक है, तो ये देखें, ये दोनों साइड पे मैंने सिलाई कर ली है। अब इसके बाद ये जो बॉक्स है ना, यहाँ पर आपने सिलाई कर लेनी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लेस रख के भी स्टिच कर सकते हैं। मैं इसे सिंपल ही स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए, और हर कॉर्नर पर आपने निडल को फैब्रिक के अंदर रख के फिर आपने फैब्रिक को टर्न करना है। और ये देखें, इस कॉर्नर पर भी मैंने निडल को फैब्रिक के अंदर रख के फिर फैब्रिक को टर्न किया और यहाँ पर भी सेम इसी तरह से किया। और ये देखें, इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है। और जब आपने स्टिच स्टार्ट करनी है ना तो आपने कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करनी। अब सेम इसी तरह से सारे बॉक्स के अंदर हमने सिलाई लगा लेनी है। और इसके बाद अगर आप ये देखें, लेस होगी ना अगर आपके पास तो आपने यहाँ ज़रूर स्टिच कर लेनी है। तो ये देखें, लेस से ये और ज़्यादा प्यारा लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे इसे ना सिंपल स्टिच करूँगी। अभी आपको ना मैं सिर्फ रख के दिखा रही हूँ कि यहाँ पर आपने लेस स्टिच कर लेनी है। तो ये देखें, यहाँ से आपने बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरह से स्टिच कर लेनी है। मैं इसे सिंपल ही स्टिच कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने ना बिल्कुल किनारे पर स्टिच करनी है। कॉर्नर पर आपने निडल को फैब्रिक के अंदर रख के फिर आपने फैब्रिक को टर्न करना है। और इस कॉर्नर पर भी आपने निडल को फैब्रिक के अंदर रख के फिर आपने फैब्रिक को टर्न करना है। सेम इसी तरह से हमने पूरे नेक पर सिलाई लगा लेनी है। और इसके सेंटर में मैंने बटन लगाने हैं। लगा के फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिज़ाइन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। और यहाँ सेंटर में मैंने बटन लगाए हैं, आप चाहें तो टसल्स भी लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।